मित्रों, आप लोगों ने वर्ग 2 का फॉर्म डाला होगा। मेरा टेस्ट पहले था 17 तारीख को, तो मैंने सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया था और जो मैंने प्रश्न देखे वो थोड़ा सा हटके थे और संस्कृत के सिलेबस के हिसाब से यदि देखा जाए तो लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, क्योंकि दर्शन वगैरह उसमें नहीं था और वो पूछा गया था और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से जो मनोविज्ञान में रहे प्रश्न उनको देख लेते हैं, क्योंकि 30 नंबर में से मेरे 19 आए हैं और 19 भी ये मान के चले कि जिसमें 10 तो लगभग तुक्के थे और कुछ क्वेश्चन समझ में ही नहीं आए कि कहाँ से आए, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसमें ऑप्शन जो दिए गए थे वो जो क्वेश्चन था उससे मैच ही नहीं कर रहे थे। तो इस प्रकार के भी कई क्वेश्चन थे। बहुत मतलब ये मान के चले लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड था सेकंड शिफ्ट का। फर्स्ट शिफ्ट में भी थोड़ा सा मान के चले हार्ड था, लेकिन वो सेकंड शिफ्ट के हिसाब से बहुत कम था। चलो देख लेते हैं यहाँ कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। एक तो पहली बात बता दूं, एक भी सिद्धांत नहीं पूछा गया है। जैसे थॉर्नडाइक, पावलोव और ये पूछे जाते हैं बहुत सारे, एक भी नहीं पूछा गया था। बुद्धि से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद में एक सिद्धांत आया था, बंडूरा का एक सिद्धांत आया था, तो एक ये रहा था। एक व्यक्तित्व से संबंधित एक प्रश्न आया था और एक लिंग भेद का एक प्रश्न था, एक व्यक्तित्व का एक प्रश्न था। इसके अलावा 16 व्यक्तियों का मापन नाम से ऐसा कुछ आया था और आप लोग YouTube पर भी देख लें, ऐसे प्रश्न आए थे कि कोई बता ही नहीं सकता कि क्वेश्चन में लिखा क्या था, क्योंकि क्वेश्चन की एक तो लेंथ भी बड़ी थी, बहुत ज़्यादा था, जिसमें लगभग 30 से करीब शब्द होंगे और फिर दिया गया था, तो याद भी नहीं रह सकता। हाँ, और एक और आया था जो विनय थे और टर्मन, तो इनके देश का नाम पूछा गया था, ये कहाँ के थे। जैसे कि जर्मनी के हैं कई वैज्ञानिक और थॉर्नडाइक वगैरह हैं, ये तो USA के कई वैज्ञानिक हैं, तो ऐसे नाम पूछे जाते हैं कि कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। जैसे यूनान, एथेंस, ये वाले, तो इनका जन्म कहाँ हुआ, अरस्तु, और तो इस प्रकार से इनके। एक और प्रश्न पूछा गया था, पर्सनालिटी शब्द कहाँ से लिया गया है, किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का है या क्या, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। इसके बाद में एक प्रश्न था विधि से, और विधि आई थी, मुझे बुंट की विधि आई थी, विलियम बुंट। एक मिनट, विधि का नाम भूल गया मैं। विलियम बुंट की एक विधि आई थी, एक ये वाला पूछा गया था, और एक पुस्तक का नाम पूछा गया था, और पुस्तक का नाम लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आपके में भी पूछा जाएगा। इसमें पूछा गया था एजुकेशन साइकोलॉजी नाम की जो पुस्तक है वो किसकी है, तो ये थॉर्नडाइक की थी, तो ये तो ठीक रहा क्वेश्चन। इसके अलावा एक और प्रश्न था साइकोलॉजी का ही, मनोविज्ञान का, जिसमें था स्मृति का मापन कैसे किया जाता है। एक प्रश्न स्मृति से संबंधित था और स्मृति का मापन पूछा गया था कि स्मृति का मापन कैसे किया जाता है। और मित्रों, मैंने ये पेपर दिया है, जो मेरा पेपर आया था सेकंड शिफ्ट का, मैं वही बता रहा हूँ जो जो प्रश्न इस प्रकार के आए थे। और आपको एक सलाह देना चाहूँगा, आपके पास यदि PD पाठक नाम से जो पुस्तक आती है वो हो, तो आप उसका स्टार्टिंग ही पढ़ लें, थोड़ा थोड़ा सा चैप्टर जो है उसके स्टार्टिंग के ही पढ़ लें, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने अभी देखे थे, मिलाए थे, तो मेरे पास यहाँ रखी भी होगी PD पाठक, क्योंकि मेरे पास लगभग अभी यहाँ पर 8 से ज़्यादा प्रकाशन हैं, और जिन प्रकाशन में मुझे जो वहाँ वो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मिले नहीं हैं। देखें यहाँ रखी होगी PD पाठक, ये है, देखें ये है PD पाठक वाली जो बुक है, ये वाली। तो इसमें से कई प्रश्न आए हैं, आप लोग इसको देख लें। अभी तो इसका नया प्रकाशन आने लगा है PD पाठक का, और मेरे पास कई सारी बुक्स हैं। देखें अभी आपको दिखाना चाहूँगा, ये वाली एक बाल विकास वाली, ये भी PD पाठक से रिलेटेड ही है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास, जो कि ये वाटिका पब्लिकेशंस की है। इसके अलावा एक ये वाली रही है, ये बुक, ये वाली भी है, और भी बहुत सारी है, हेराल्ड प्रकाशन की भी है, और लक्ष्य प्रकाशन की भी है, बहुत सारी बुक, तो लगभग 8 से 10 प्रकाशन हैं, लेकिन सबसे अच्छा प्रकाशन जो रहा ये वाला ही है, ये शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि PD पाठक वाली है। इस बुक से आप स्टार्टिंग से बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, और याद करने वाली चीज़ें यहाँ बहुत कम पूछी जा रही हैं। जैसे पावलोव का सिद्धांत भी आएगा, तो उसमें ये पूछा जाएगा कि ये बच्चे के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। ये नहीं पूछेगा कि वो ये सिद्धांत किसका है, ये सिद्धांत नहीं पूछेगा, उसके अंदर से पूछेगा कि ये सिद्धांत में क्या कहा गया है, त्रुटि करके सीखता है या क्या करता है या कुछ भी करता है वो। तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, और पुस्तक का मैंने बता ही दिया है। तो ये तो रहा मनोविज्ञान का, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल हाई है, और कई प्रश्न इसमें ऐसे भी थे जो कि M.Ed लेवल के थे। मैंने कई प्रश्न देखे हैं इसमें, तो मिल ही नहीं रहे थे, तो वो थोड़ा सा लेवल अलग था। और इसके अलावा सूक्ष्म शिक्षण,
जिसमें एक प्रश्न पूछा जाता है सूक्ष्म शिक्षण कितने मिनट का होता है, तो ये 5 से 10 मिनट का होता है। तो ऐसे प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा हाँ, और एक चीज़ और है, मुझे कई प्रश्न तो याद भी नहीं है कि उनमें लिखा क्या था, माइंड में ही नहीं सेट हो रहे थे, तो वो मैंने यहाँ पर बताया नहीं, लेकिन फिर भी 10-15 क्वेश्चन जो मुझे याद रहे वो मैंने यहाँ आपको बताया है, तो आप ये टॉपिक पढ़ लें। इसके अलावा एक धारणा से संबंधित प्रश्न आया था, तो धारणा वाला भी आप टॉपिक पढ़ लें। अब रहा जो कि आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी, तो लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि एक तो फर्स्ट में यदि आपने संस्कृत ली है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो गद्य पद्य है वो नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने भी चयन की है तो मेरे में गद्य पद्य नहीं पूछे गए थे, और पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड था, बहुत कठिन था पेपर। तो इसमें मेरे बने थे लगभग 26 नंबर आए थे संस्कृत में। मेरा टारगेट 30 में 30 का था, लेकिन 26 आए हैं इसमें। और क्वेश्चन जो पूछे गए थे इसमें एक तो अनुस्वार पूछा गया था, अनुस्वार वर्ण, जो कि अनुस्वार को कैसे लिखेंगे अपन, उपपद मानिए कैसे लिखेंगे, ये पूछे गए थे। और उच्चारण स्थानों से संबंधित एक प्रश्न आएगा। इसके अलावा एक संधि आई थी चंद्रोदय संधि आई थी। एक पादपः समास विग्रह करने के लिए आया था, जिसमें बहुब्रीहि समास है, जो पांव से पीता है, पानी पीता है। और इसके अलावा एक यथा अव्यय आया था। यथा शब्द लिखा था कि यथा किम, मतलब यथा शब्द क्या है, तो ऑप्शन में थे बहुत सारे, तो अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द उसमें दिया हुआ था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, आपको शब्द रूप धातु रूप याद करने हैं भू धातु के। इसके अलावा ये वाले अस धातु के करना है, बालक के करना है, गाय के करना है। तो ये नॉर्मल से 10-12 शब्द रूप भी आपको याद करने, यदि हो सके तो वर्ग 2 का जो सिलेबस है वो वाला कर लें। और आप लोग एक चीज ध्यान रखें कि आपको 6 से 10 तक की बुक पढ़नी ही पढ़नी है, 6, 7, 8 की बुक्स पढ़नी है, क्योंकि उसी से ज़्यादा पेपर आया है। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे थे जो सिलेबस के बाहर थे, मुझे पता ही नहीं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। तो वो जब पता किया तो सामने ये कोई बैठा हुआ था, तो मैंने पूछा उनसे, बात हो गई थी थोड़ी सी, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से है। तो उन्होंने बताया कि ये कक्षा 10वीं की पुस्तक में है, और ये इसका शब्द का अर्थ इस प्रकार से हो सकता है। तो आप पुस्तकें भी पढ़ लें, उसमें लगभग 4 प्रश्न थे ऐसे जो पुस्तक से संबंधित थे, और अपने सिलेबस से उसका कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, अलग से डायरेक्ट ही दे दिए थे बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये वाले 4 क्वेश्चन जो थे, 4-5 क्वेश्चन ये आ रहे थे उससे अपने 6 से और 10 तक की बुक्स में से। तो आप यदि कोई एग्जाम आपका भी मतलब कोई विषय हो ऐसा सामाजिक या फिर विज्ञान विषय है, तो आप 6, 7, 8 और 10 तक की बुक्स हैं जो ये पढ़ लें। सामाजिक विज्ञान वाले तो पढ़ के ही जाएं, क्योंकि उनका लेवल तो बहुत ज़्यादा हार्ड रहने वाला है, तो उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज संस्कृत ली है, तो सेकंड लैंग्वेज संस्कृत में उनके गद्य पद्य आएंगे। उनके लिए सुविधा है थोड़ी सी, क्योंकि उसमें गद्य पद्य आएंगे, लेकिन वो भी सुविधा नहीं है। गद्य पद्य में भी इतना ज़्यादा लेवल कठिन है कि नीति शतकम का श्लोक आएगा एक आध, नीति शतकम आप एक बार लगा के जाएं, उसमें से एक श्लोक आएगा। इसके अलावा आपने शुक सप्तति और ये विष्णु शर्मा का पंचतंत्र की कहानियों से एक श्लोक आएगा। इसके अलावा हितोपदेश नाम सुना हो, हितोपदेश से संबंधित प्रश्न, उसमें जो पद्य हैं, पद्य पूछे जा रहे हैं, तो नॉर्मल पद्य है, विद्या ददाति विनियम जैसे, और पुस्तकस्था तू या विद्या पर हस्तगतम धर्म, इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। और भी उसमें भी थोड़ा सा लेवल हार्ड है, तो पढ़ने की आवश्यकता है। और जिन्होंने फर्स्ट संस्कृत ली है उन्हें तो और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। थोड़ा सा आप कवियों के देखें, संधि भी आई थी इसमें, समास भी था, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, लकार भी पूछा गया था, एक भविष्यति दिया हुआ था, और उसमें लिखा था भविष्यति का लट लकार में शब्द क्या बनेगा। तो लट लकार में शब्द अपन को ढूंढना था, तो उसमें लिखा हुआ था भवती शब्द था, इस प्रकार से कुछ, तो वो मैंने फिर उसका लगा दिया था कि जो सही था। इसके अलावा संस्कृत लेखकों के नाम याद करना है आपको। जैसे संस्कृत में महाकाव्य हैं, प्रमुख महाकाव्य, जैसे क्रातार्जुनीयम, रघुवंश, मेघदूत, खंडकाव्य है। तो जो महाकाव्य हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे थे, लगभग 3 प्रश्न थे, जिसमें क्रातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्ग, नैषधि चरितम महाकाव्य में सर्ग कितने हैं, तो ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा लकार तो करने ही हैं, ये संस्कृत के लेखकों का परिचय है, नाम उसमें हो जाएंगे। और लकार भी सीख के जाना है, क्योंकि 10 लकारों के आए थे, उसमें लिखा था 5 लकार का, लेकिन भविता
जो कि लुट लकार इसमें पूछा गया था। लुट, लट लोट लंग विधिलिंग और लट के अलावा भी एक लुट लकार है, जिसमें लुट लकार में एक क्वेश्चन आया था कि लुट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, तो भवितारऊ शब्द उसमें दिया हुआ था। तो इस प्रकार से ये पूछा जाएगा। अब रहा हिंदी का, तो हिंदी में तो इतना जबरदस्त पैराग्राफ था कि मैंने उस पैराग्राफ को लगभग 5 से 6 बार पढ़ा था, और उससे ज़्यादा बार भी पढ़ लिया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवल हार्ड है और उसका अर्थ ही लगाते नहीं बन रहा था कि कैसा है। मेरे 120 नंबर हैं इसमें टोटल वर्ग 2 में। तो संधि, समास, प्रत्यय पूछे गए थे, उपसर्ग भी पूछे गए थे और क्रिया पूछी गई थी कि एक शब्द दे दिया गया था, वह लिखता है, इस प्रकार से था, कोई सेंटेंस था, उसमें लिखा था कि जो ये वाक्य है इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या इनमें से कोई नहीं। ये बिल्कुल सेम ऑप्शन यही थे जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये सकर्मक ये थे। अब था वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन के भी लगभग संस्कृत में आए थे 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे, और इसमें थे हिंदी में भी था एक क्वेश्चन वाच्य परिवर्तन का। और वो तो डायरेक्ट जो उस पैराग्राफ में शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों में से ही सब कुछ पूछ रहे थे। पर्यायवाची शब्द भी उसी में से आया था, और पर्यायवाची बहुत उतना ज्यादा तो मतलब नहीं था, शायद अश्व का आया था, अश्व का घोटक दिया था, तो वो तो इजी था, आपसे बन जाएगा इस प्रकार से। अब ये थे संधि, समास, प्रत्यय, सब नॉर्मल था इसी प्रकार से। तो आप लोग इस प्रकार की और अच्छी तैयारी करने की कोशिश करें। शिक्षा मनोविज्ञान ये वाली पढ़ लें, और फिर भी इसके बाद में कोई वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें और बता दूंगा कि और लड़कों को यदि क्वेश्चन याद रहे होंगे तो वो और क्वेश्चन कैसे है। लेकिन आप अंदर से पढ़ाई करने की कोशिश करें, शिक्षा मनोविज्ञान ऊपर ऊपर से ना पढ़ें, जिससे लगभग आपके 120 नंबर तो पार हो जाएं। और शिक्षा मनोविज्ञान में आपको 20 लाने की ज़रूरत है। और यदि आपको लगता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में थोड़ा सा प्रॉब्लम है पढ़ने में, तो शिक्षा मनोविज्ञान को 1-2 बार पढ़ के और अभी बंद कर दें। ज़्यादा ध्यान हिंदी और संस्कृत पर दें, जिससे ये नंबर आपके लगभग 50 से 55 नंबर ये फिक्स हो जाए, तो बहुत बढ़िया स्कोर आप कर पाएंगे। और फिर आपका विषय जो है वो भी इजी रहने वाला नहीं है। उसमें भी क्या पता कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे में तो संस्कृत में तो वर्ग 1 का पूरा सिलेबस रख दिया था, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी करें, और जो भी इस प्रकार के वीडियोज़ और रहेंगे और मुझे अपने मित्रों से जो भी जानकारी मिलेगी आप सभी को लाने की कोशिश करूँगा। और संस्कृत जो वर्ग फर्स्ट भाषा जिन्होंने संस्कृत चूज़ की है और फर्स्ट भाषा से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए मैं अलग से आज से वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप लोग उसी लेवल के हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, और बिल्कुल सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा, ट्रिक ही मान लें या फिर इस प्रकार से कि आप एक बार में उसको लगा सकें। तो आप लोग हमारे इस चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहें, क्योंकि आप जैसा ही मैं हूँ और आपके साथ ही परीक्षा दे रहा हूँ, तो समझता हूँ आप लोगों को कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है या फिर क्या क्या प्रॉब्लम वहाँ पर आने वाली है।